युवक बंधुओं, व्यक्तित्व विकास में और प्रेरणा के प्रकरण में आज विचार करेंगे कि अनावश्यक विचारों को कैसे नियंत्रित करें। वैसे नियम है कि जो भी काम करते हैं वो विचार करके करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, बोया पेट बबूर का आम कहाँ से खाए। लेकिन जब ये विचार सीमा से अधिक बढ़ जाते हैं तो फिर ये बाधक बन जाते हैं, मन चंचल हो जाता है, धैर्य शक्ति से वो जवाब दे जाती है और व्यक्ति किन करते हुए मूड हो जाता है। उसके लिए हमें जानना चाहिए कि चंचलता के क्या क्या कारण हैं। पहला कारण है अतृप्त इच्छाएं। हमारे चित्त में जन्म जन्मांतर के बहुत सी इच्छाएं हैं जो सूक्ष्म संस्कार के रूप में यहाँ पर विद्यमान होते हैं और वो हमें उन कामों की ओर प्रेरणा करते रहते हैं। लेकिन वो काम पूरे नहीं होते तो हम परेशान होते, विचार करते रहते हैं। दूसरा कारण है चंचलता का अधिक भावुकता। कुछ लोग जो है इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं और वो हर समय सोचते ही रहते हैं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सोचता ही रहता है, सोचते ही रहता है। तीसरा तो कारण है किसी काम को करने की उत्कट इच्छा। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है, वैसे बात प्रकृति वाले, चंचल प्रकृति वाले होते हैं। वो जिस काम को एक बार विचार कर लिया तो फिर उसी के बारे में हर समय उसी के प्रति आग्रही हो जाते हैं और जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक उनको सुख और चैन नहीं मिलता। तो अत्यधिक जो भावुकता है, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली से सौ घड़ा और ऋतु आए फल होए। कहते हैं कि गेदड़ की जल्दी से और बेर जल्दी नहीं पक जाते, समय पर होता है। इसलिए किसी भी काम के प्रति जो है अधिक उत्कट इच्छा करना वो समझदारी का काम नहीं, समय पर सब काम होता है। चौथा तो कारण है चंचल मन का असुरक्षा की भावना। व्यक्ति को हमेशा रहता है कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, मेरा धन संपत्ति चला गया तो क्या होगा, कोई दूसरा मेरी जमीन जायदाद पर कब्जा कर ले तो क्या होगा, पुत्र मेरे अनुकूल नहीं रहे तो मेरा क्या होगा, कि मैं रोगी हो गया या कोई लड़ाई झगड़ा मुकदमा हो तो क्या होगा, शत्रु जो है वो हावी होगा तो क्या होगा। तो ये असुरक्षा की भावना भी मन को विचलित हर समय में करते रहते हैं। और पांचवा है भविष्य का चिंतन। क्योंकि हम जो वर्तमान में जी रहे हैं तो भूतकाल में जो घटनाएं हो गई उनको छोड़ दो, वो आने वाले नहीं, आगे आने वाली नहीं है। और भविष्य बहुत आगे का है, उसके बारे में अनावश्यक चिंता क्यों करें, जो होगा तो देखा जाए। वर्तमान में जीने का प्रयत्न करें। अब आवश्यकता से अधिक सोचना कुछ व्यक्तियों की आदत पड़ जाती है। दिन में की अधिकतर भाग जो नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग की होती है। उसमें कई कारण हैं। पहला कारण है अश्लील विचार। आजकल के युवकों को मोबाइल सुलभ होने से एक ऐसा हथियार मिल गया कि ये अपना भी नुकसान करता है, अपना ही नुकसान अधिक करता है। समय खराब होता है, आंखें खराब होती हैं, विचार खराब होते हैं और बुद्धि विकृत हो जाती है। तो जो नग्न दृश्य देखता है, कामुक दृश्य देखता है, तो कच्ची उम्र में फिर हर समय वही विचार उसके मन में घर कर जाते हैं और उसको प्रैक्टिकल करने की वो कोशिश में करता है, अपना भविष्य जो बिगाड़ लेता है। आगे निराशा के विचार। कुछ व्यक्ति स्वभाव से निराश स्वभाव के होते हैं। हर समय उनके मन में उत्साह ही नहीं होता है। किसी भी काम को करने में सबसे पहले उसका नेगेटिव चिंतन करेंगे, देखो इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो किसी अच्छे काम को करेंगे ही नहीं। तीसरा क्या है कि असफलता के विचार। कईयों के मन में ये होता है कि इस काम को मैं करूँगा तो सफलता नहीं मिलेगी तो क्या होगा और ये कैसे सफल होगा। तो ऐसे व्यक्ति भी आगे नहीं बढ़ पाते, वो केवल चिंतन ही करते रहते हैं। और कुछ व्यक्ति जो देवा स्वप्न शेख चिल्ली के समान सपने देखते हैं। शेख चिल्ली एक व्यक्ति था, तो एक दुकानदार जो है वो घी का घड़ा लेकर के
और जा रहा था। उसने सोचा कि मेरी मंजिल दूर है, किसी को किराए पर कर लूँ। शेख चिल्ली को कहा कि मैं तुझे 1 रुपया दूंगा, मेरा घी का घड़ा जो है लेकर चलो। अब दोनों रास्ते में चले जा रहे हैं और सेठ सोचता है कि इस घी से 10 रुपये में घी लिया है, इसको बेच करके 20 रुपये कमाऊँगा, फिर इतने बढ़ेंगे, ये होगा, हाथी लूँगा, ये लूँगा। शेख चिल्ली कराया कि मुझे एक आना जो है वो मिले, 1 रुपया मुझे मिलेगा, मैं उसको लेकर के और बकरी खरीदूँगा, बकरी के पश्चात तो गाय खरीदूँगा, फिर हाथी खरीदूँगा, उसको बेच करके शादी करूँगा और एक का नाम प्यारी, 2 शादी करूँगा, एक का नाम बेप्यारी। जो बेप्यारी के बच्चे आएंगे तो कुछ नहीं कहूँगा, उसको धमका दूँगा, और प्यारी के बच्चों को जो है गोद में खिलाऊँगा, और प्यारी के बच्चे आएंगे तो कहेगा नहीं, ऐसा कह करके और सीधा ला दिया। घड़ा पड़ गया, सेठ भी रोने लगा और शेख चिल्ली भी रोने लगा। तो सेठ धमकाता हुआ कहा कि अरे तो क्यों रो रहा है, मेरा तो घी गया। उन्होंने कहा कि तेरा तो घी गया, मेरा तो सारा सपना ही, हवाई महल थे सारे ही ख़त्म हो गए। इसलिए देवा स्वप्न देखने वाला वो अधिक अनावश्यक सोचना ये एक गलत आदत है। अधिक सोचने से क्या हानि है? पहला तो वृत्ति स्मरण शक्ति कम हो जाती है, अधिक सोचने वाले की स्मरण शक्ति कम हो जाती है। दूसरा, अधिक सोचने से ज्ञान तंतु सिकुड़ जाते हैं मस्तिष्क के। तीसरा, व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। हर समय सोचने वाले व्यक्ति हमेशा समझ में रहता है, ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये उचित है ये अनुचित है। चौथा, उसकी निद्रा बाधित हो जाती है, नींद बाधित हो जाती है। अधिक सोचने वाले को रात को शांति से नींद नहीं आती, वो स्वप्न ही देखता रहता है। और 5वीं हानि क्या होती है? किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हर समय विचार ही विचार करता है। एक काम को बीच में छोड़ करके दूसरा शुरू कर देता, तीसरा कर देता, तो परिणाम क्या होता है? एक भी काम पूरा नहीं होता। तो आइए अपने अनावश्यक विचारों को, जो कारण है, उनको हटाएं और अपने विचारों को सकारात्मक चिंतन में लगाएं।